Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ शेरशाह सूरी के बारे में। इससे पहले मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर ली है जिसको आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इनकी अर्ली लाइफ और अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इनकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर आप लोग इससे बिल्कुल 100% बेनिफिट मिलेगा आपको। बहुत कुछ है जानने को। चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तब तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये जवाब देना। तो क्वेश्चन ये है, हु बेस्टोड द टाइटल ऑफ शेर खान ऑन शेरशाह सूरी। तो किसने ये टाइटल शेर खान का शेरशाह सूरी को दिया था? तो आपके पास ये ऑप्शंस है। ए है जलाल खान, बी महाबत खान, सी बहार खान लोहानी और डी दौद खान। तो जो भी आपका आंसर है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बाकी इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज कॉन्क्वेस्ट ऑफ शेरशाह। प्रीवियस वीडियो तक हमने ये बात करी थी कि जो शेरशाह सूरी हैं वो बिहार में, जो बिहार का माइनर रूलर है उसके थ्रू रूल कर रहे थे। बाकी आप ये मैप भी देख सकते हैं। आप देखेंगे ये जो पिंक एरिया जितना भी दिखाया जा रहा है, ये जो है एरिया कैप्चर किया था, ये पूरा एम्पायर है शेरशाह सूरी का। और आपको ये जो रेड डॉट्स मिल जाएंगे ये इनकी मेजर सिटीज़ है, जैसे मुल्तान हो गया, जोधपुर, उज्जैन, पानीपत, दिल्ली। तो इन्होंने 5 ईयर्स के लिए ये ही रूल किया था। बट आप देखेंगे उतने छोटे से स्पैन में इन्होंने इतना बड़ा एरिया जो है कैप्चर कर लिया है। अब हम आते हैं एक एक करके कॉन्क्वेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, शेर खान कैप्चर्स द फोर्ट ऑफ चुनार एंड इट्स ह्यूज ट्रेजर इन द ईयर 1530 सीई। तो यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, 1530 सीई में ये लाद मलिका जो हैं, जो कि विडो थी ताज खान की, जो कि इस एरिया के गवर्नर रह चुके थे, उनके शादी क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के बाद क्या होता है, इनको बड़े आराम से जो फोर्ट है चुनार का, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था, वो उनको मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो वेल्थ काफ़ी थी वो भी इनको मिल जाती है। तो देखिए जो रूलर्स थे उनका रीज़न ये होता था शादी करने का, कि जिससे कि शादी में क्या होता है, शादी हो गई तो उससे एक तो डाउरी में उनको बहुत सारे एरियाज मिल जाते थे, और दूसरा क्या है कि वो एरियाज को कैप्चर इजीली कर लेते थे, क्योंकि शादी कर ली तो आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका फ्रेंडली एरिया बन जाएगा और आपको एरिया में आपको मतलब ये सब एरियाज भी मिल जाएंगे, प्लस वेल्थ भी मिलेगा। तो ये बहुत ही एक आप देखेंगे टैक्टिस होती थी रूलर्स की, जो कि मैरिज के थ्रू वो बहुत सारे एरियाज कैप्चर कर लेते थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो चुनार का फोर्ट था, या जो लाद मलिका से इन्होंने शादी करी, उससे इनको बहुत मेजर तो ये बेनिफिट हुआ कि इतना जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट था वो मिल गया, और दूसरा जो था काफ़ी ट्रेजरी यहाँ से इनको मिली। आगे चलकर देखते हैं, इस अचीवमेंट के बाद अब इनको ये हो गया था शेर खान को कि अब मुझे और ज़्यादा अपने एम्पायर को बढ़ाना है और एरियाज को कैप्चर करना है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे द बैटल ऑफ सूरजगढ़ इन द ईयर 1534 सीई। तो देखिए अभी क्या हुआ था, जो कि जलाल खान, जो कि जो बिहार के रूलर का माइनर सन था जिसको ये देख रहे थे, ठीक है, तो ये जो है अब वो बड़ा हो जाता है, और अब ये जो जलाल खान है ये चाहता था कि मैं खुद रूल करूं। तो इसी वजह से ये कॉन्स्पायर करता है सुल्तान महमूद शाह के साथ। सुल्तान महमूद शाह कौन थे? ये नए रूलर थे बंगाल के, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली जो शेर खान की धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और जिस तरीके से वो एरियाज को कैप्चर करते जा रहे थे, तो उससे सुल्तान मोहम्मद खान शाह भी काफ़ी डरा हुआ था। तो इसी वजह से वो जो है कॉन्स्पायर करता है जलाल खान के साथ, दोनों मिलकर कॉन्स्पायर करते हैं कि वो एक कंबाइंड फोर्स भेजेंगे अगेंस्ट शेर खान। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कंबाइंड फोर्सेस हैं, एक तरफ थी किसकी, सुल्तान मोहम्मद महमूद शाह और जलाल खान की, और दूसरी तरफ थी शेर खान की जो फोर्स। ये मिलती है कहाँ पे, सूरजगढ़ में, और यहाँ पे एक बैटल फाइट की जाती है इन द ईयर 1534 सीई।
और इससे क्या होता है, इस बैटल के बाद आप देखेंगे ये जो विक्ट्री है, ये जो है शेर खान के लिए, ऑब्वियसली शेर खान इनकी कंबाइंड फोर्सेस को हरा देते हैं और ये मिलिटरीली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव होती है बैटल, और पॉलिटिकली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और यहाँ से जो शेर शाह हैं वो बन जाते हैं एक इंडिस्पेंसिबल रूलर ऑफ बंगाल, मतलब पूरी तरीके से अब बंगाल के वो रूलर बन गए हैं। और इसके बाद वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी अफ़गान सोल्जर्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट करते हैं और उनके सपोर्ट के साथ जितना भी ऑपोजिशन है बिहार में उनके अगेंस्ट, उन सबको वाइप आउट कर देते हैं। सो ये जो बैटल थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव होती है शेर खान के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं शेर खान्स विक्ट्री ऑफ बंगाल एंड रोहतास। अब क्या होता है, जो सुल्तान महमूद शाह था, ठीक है, अभी वो बंगाल का नया रूलर है, ठीक है, तो अब क्या है कि वो काफ़ी इनकेपेबल रूलर था, वो अपने एम्पायर को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे शेर खान को एक अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आती है कि वो कैसे करके बंगाल को भी कैप्चर कर लें। सो यहाँ पे शेर खान एक कैंपेन शुरू करते हैं सुल्तान महमूद के खिलाफ 1535 सीई में। और उसके बाद आप देखेंगे अब सुल्तान महमूद को भी अपनी पोजीशन सिक्योर करनी है, तो वो क्या करता है, क्या बोलते हैं, सुल्तान महमूद वो जाके अलायंस कर लेते हैं किसके साथ, जो पोर्चुगीज थे, चिंसोरा के, ठीक है, तो पोर्चुगीज इस समय काफ़ी पावरफुल थे, तो उनके साथ जाके ये अलायंस कर लेते हैं सुल्तान महमूद। अब क्या होता है, शेर खान जो है अटैक करते हैं बंगाल में 1536 सीई में, और यहाँ पे जो है उनका बेस कैंप था मुंगेर, यहाँ से। अब क्या होता है, उनका एक जो फैक्शन है आर्मी का, तो इनके बेटे का नाम भी था जलाल खान शेर खान के, तो वो अपने बेटे को भेज देते हैं कहाँ पे, गढ़ी को कैप्चर करने के लिए। और और इसके साथ साथ जो दूसरा फैक्शन है, मतलब एक जो मिलिट्री ग्रुप था वो भेज दिया जलाल खान के साथ दूसरी जगह को कैप्चर करने के लिए, और कुछ फोर्स को लेकर ये फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अब क्या होता है, शेर शाह हिमसेल्फ लेड हिज कैवलरी एंड रीच्ड गौर, तो गौर में पहुंचते हैं। और यहाँ पे सुल्तान महमूद फाउंड हिमसेल्फ पावरलेस अगेंस्ट देम एंड वाज फोर्स्ड बाय टू पे 13 लाख दिनार्स। तो अब क्या हो गया कि एक तरीके से ये घेर लेते हैं सुल्तान महमूद शाह को, और अब यहाँ पे सुल्तान महमूद को लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे शेर खान बहुत टैक्टिस थी, उनको उनको पता था कि किस तरीके से, कैसे, मतलब सिस्टमैटिकली और दिमाग से वो चलते थे, और किस तरीके से पूरे एरिया को कैप्चर करना है, पूरा ऐसा कर देते थे कि रूलर को चारों तरफ से घेर लेंगे और बिल्कुल कट कर देंगे उनको बाकी एरिया से। तो यही सेम चीज़ होती है, अभी हम आगे भी देखेंगे, बाबर हुमायूं के साथ भी यही सेम चीज़ ये करते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे क्योंकि जो सुल्तान महमूद थे उनको लगा कि अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं, और कितना 13 लाख दिनार्स वो पे करते हैं शेर खान को। यहाँ से शेर शाह ब्रॉट द एंटायर रीजन वेस्ट ऑफ गढ़ी अंडर हिज कंट्रोल एंड ऑल्सो कैप्चर द फेमस फोर्ट ऑफ रोहतासगढ़। तो बिहार भी उनको मिल गया, ठीक है। अब आप देखेंगे जो रोहतास का फोर्ट था वो भी एक स्ट्रांग फोर्ट था, वो भी अब इनको मिल गया है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, शेर खान्स कॉन्टेस्ट विद द मुगल किंग हुमायूं। तो देखिए अभी तो छोटे मोटे रूलर्स के साथ इनकी फाइट चल रही थी, अब मेन रूलर आते हैं मुगल रूलर हुमायूं, ठीक है। आपको पता है मुगल्स का भी धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, बाबर ने वो शुरू किया था, अब जो नेक्स्ट हुमायूं हुए ये इनको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अब धीरे धीरे शेर खान की पॉपुलैरिटी सब जगह फैल रही है, तो हुमायूं को भी ये होता है कि अब देखना है कि चेक करनी है पावर, ठीक है। तो अब ये दोनों एक साथ आएंगे कॉन्फ्लिक्ट में। सो अब हम देखते हैं पहले क्या होता है, हुमायूं अलर्टेड बाय ग्रोइंग पावर ऑफ शेर खान। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हुमायूं थे इस समय पे, जब शेर खान ये सारी एरियाज को कैप्चर कर रहे थे, तो हुमायूं बिजी थे फाइट कर रहे थे किसके साथ, जो रूलर थे गुजरात के बहादुर शाह, उनके साथ वो बिजी थे। और जो शेर खान थे उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया इतनी देर में गौर। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे जो है कैप्चर कर रहे हैं, बट यहाँ से धीरे धीरे जो शेर खान की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी। तो यहाँ से हुमायूं थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, और उनको होता है कि अब थोड़ा चेक रखना है हमें शेर खान के ऊपर। सो यहाँ पे हुमायूं जो है अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए चलते हैं लड़ने के लिए शेर खान से। तो अब ये क्या करते हैं, हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, कब, 1537 सीई में।
और यहाँ पे ये जो चुनार का फोर्ट है उसको सीज कर लेते हैं। सीज क्या होता है, घेर लिया चारों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे घेर लेते हैं। बट यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं हुमायूं। वो क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो सीधा चले जाते गौर में सुल्तान महमूद के पास, तो क्या होता, सुल्तान महमूद की फोर्सेस इनकी फोर्सेस मिलके हरा सकती थी शेरशाह को। पर वो यहाँ पे एक ब्लंडर कर देते हैं और वो क्या करते हैं, रादर देन स्ट्रेट अवे गोइंग टू गौर, वो क्या करते हैं, वो चुनार के फोर्ट को जो है सीज कर लेते हैं। और यहाँ पे वो बहुत सारा टाइम अपना रिसोर्सेज एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। आप देखेंगे ही वेस्टेड ऑलमोस्ट फुल 6 months इन रिड्यूसिंग एंड ऑक्यूपाइंग द फोर्ट ऑफ चुनार, क्योंकि उनको था कि पहले मैं ये जीतूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे उनका काफी टाइम बर्बाद हो जाता है। और इस बीच में बिकॉज शेर खान ही वॉज वेरी कनिंग, ही वॉज वेरी श्रूड, उनको पता था क्या करना है, तो वो इस जो उनका ब्लंडर था उसका वो पूरा फायदा उठाते हैं। और मीन टाइम ये क्या करते हैं, ही मैनेज्ड सक्सेसफुली टू कैरी द फैमिलीज ऑफ हिज अफगान नोबल्स एंड द होल ऑफ द ट्रेजर्स लूटेड फ्रॉम गौर टू रोहतास। तो ये क्या कर रहे हैं कि गौर से अब क्योंकि ये बैठ गए हैं चुनार फोर्ट पे, तो इस बीच में धीरे धीरे इन्होंने गौर से ये शिफ्ट होकर रोहतास की तरफ जा रहे हैं। मतलब जितनी भी इनकी अफगान फैमिलीज थी, जो भी पैसा वैसा उन्होंने लूटा था वहां से, वो सारा लेकर अब ये रोहतास की तरफ चलते हैं। अब शेर खान जो है, ही डिप्यूटेड हिज सन जलाल खान टू डिले द एडवांस ऑफ हुमायूं। तो अब क्या करते हैं कि और थोड़ा सा कि हुमायूं क्योंकि अब बढ़ रहा है आगे शेर खान से फाइट करने के लिए, तो उसको कैसे रोका जाए, उसको मतलब उसकी जो एडवांसमेंट है उसको कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए वो अपने बेटे को भेज देते हैं उससे लड़ने के लिए। अब जलाल खान पर यहाँ पे उसकी हार होती है हुमायूं के थ्रू, कहाँ पे, तलियागढ़ी में। और यहाँ पे जो है रॉयल फोर्सेस अब गौर पहुंच जाते हैं और वो जो है गौर को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, हुमायूं इंडल्जिंग इन अ लाइफ ऑफ प्लेजर इन गौर। अब देखिए दूसरा ब्लंडर ये क्या करते हैं, अब ये रिलैक्स हो जाते हैं, इनको लगता है कि जी अब हम गौर पहुंच गया हूँ, अब शेरशाह सूरी का कोई खतरा नहीं है, अब यहाँ पे मैं ऐश करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक और ब्लंडर कर देते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लगभग 8-9 months। और इतनी देर में जो शेर खान है, ही वाज कनिंग, वो अपनी पूरी जो है प्लानिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। वो अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे हुमायूं सिर्फ प्लेजर में लगे हुए हैं एंड ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम। सो यहाँ पे ये चीज़ होती है। और इस बीच में आप देखोगे जो शेर खान है वो क्या करते हैं, he availed himself on the grave blunder of Humayun at Gaur and recaptured the fort of Chunar and Jaunpur। तो अब यहाँ से जब वो गौर पहुंचे, गौर पे वो रुक के एंजॉय कर रहे हैं, इस देर में पीछे से शेर खान आके उसने दोबारा से जो चुनार का फोर्ट है वो कैप्चर कर लिया, जौनपुर को कैप्चर कर लिया, और इसके साथ साथ वो अपनी फोर्सेस को जो है आर्म्ड फोर्सेस को कन्नौज तक ले आए। और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कारा को कैप्चर किया, बाना, संभाल, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने हुमायूं की पूरी कम्युनिकेशन लाइन कट कर दी। हुमायूं बैठे हैं गौर में और उनको पता ही नहीं चल रहा आगरा और दिल्ली में क्या हो रहा है, उन्होंने बिल्कुल कट कर दिया उनको, ठीक है। अब क्या होता है, all this time Humayun was sunk in sloth and pleasures at Gaur, and it was after 8 months of inaction that he was roused from his slumber by the alarming news that he had been completely isolated from Agra and Delhi। तो जब ये सब में वो बिजी थे, तो जब उनको पता लगता है कि उनको मतलब 8 महीने लग जाते हैं उनको ये रियलाइज करने में कि वो पूरी तरीके से आगरा से और दिल्ली से कट हो चुके हैं, तो उसके बाद वो आगरा के लिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और वहाँ पे जांगूर कुली बेग जो है उनको गौर में इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि 5000 सोल्जर्स के साथ, और अब ये बढ़ चलते हैं आगरा की तरफ। और अब होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल, दैट इज बैटल ऑफ चौसा, 26 जून 1539 सीई में। एंड यहाँ पे जीतते हैं कौन, शेर खान ग्रैंड विक्ट्री, शेर खान जीतते हैं। देखिए अभी तक जो भी हमने जितना भी मैंने अभी आप लोगों को बताया उससे आप ये तो समझ गए होंगे कि शेर खान बहुत ही स्मार्ट हैं, ठीक है। ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी कनिंग, उनको पता है कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है। और वहीं पे हुमायूं क्या कर रहे हैं, वो ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं। तो इसी ब्लंडर की वजह से आप देखोगे हुमायूं की हार होती है। वो उतना मतलब उतना उनका विजन नहीं था, उतना दूर का वो सोच नहीं पाते हैं। अब क्या होता है, मार्च में, इन दिस मार्च टुवर्ड्स आगरा, हुमायूं क्रॉस द रिवर गंगा एट मोंगेर। तो अब हुमायूं जो है आगरा की तरफ बढ़ रहे हैं और
इसके बाद वो एनकैम्प करते हैं चौसा में अपने आप को, ठीक है। अब वहां पे दूसरी तरफ जो शेर खान है, हु वाज परसुइंग हुमायूं इन हिज मार्च फ्रॉम गौर टू चौसा टू मेजर हिज स्ट्रेंथ विद हिम, आल्सो रीच देयर। तो चौसा में दोनों की जो दोनों फोर्सेस है वो आमने सामने होती है। एक तरफ है हुमायूं की फोर्स और दूसरी तरफ है शेर शाह सूरी की फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये तो बात हुमायूं को पता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, तो अब फिर भी वो क्या करते हैं, वो अब शेख खलील को भेजते हैं शेर खान के पास एक पीस टॉक के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, नेगोशिएशंस बिल्कुल काम नहीं करती हैं, वो फेल कर जाती है, कोई पीस टॉक नहीं हो पाती है। और इसका पूरा फायदा उठाते हुए शेरशाह सडनली अटैक कर देता है किस पे, मुगल फोर्सेस पे। और इस बीच में क्या होता है, हुमायूं को समय ही नहीं मिलता कि वो अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करे और फाइट बैक करे। और जो शेरशाह है वो पूरी तरीके से उनको जो है आप देखोगे हरा देते हैं। एंड इस टसल का आउटकम ये होता है दैट हुमायूं रिसीव्ड अ क्रशिंग एंड डिवास्टेटिंग डिफीट एट चौसा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही फोर्ट मोस्ट वैलियंटली। मतलब बुरी तरह हिम्मत से लड़ते तो हैं हुमायूं, पर वो बुरी तरीके से हार जाते हैं। और इसके बाद जो हुमायूं हैं वो गंगा नदी में गिर जाते हैं अपने घोड़े के साथ, और बट उनको जो है रेस्क्यू कर लिया जाता है। एक वाटर कैरियर थे, ठीक है, निज़ाम, उनको रेस्क्यू कर लेते, तो यहाँ पे वो बच जाते हैं, जिंदा बच जाते हैं हुमायूं। और द डिफीट ऑफ हुमायूं एट चौसा वाज अ शैटरिंग ब्लो टू द मुगल्स एंड शेर खान इमर्ज्ड आउट एज अ रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो हुमायूं की तो हार होती है, ठीक है, चौसा उनके हाथ से चला जाता है, पावर भी कहीं ना कहीं उनकी डिक्रीज होती है। और वहीं पे वाइस वर्स ऑन द अदर साइड आप देखेंगे जो शेर शाह हैं वो जो है एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग रूलर के तौर पे नज़र आते हैं और वो बंगाल और बिहार को कैप्चर कर लेते हैं। सो आज खैर वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। हमने डिस्कस किया है अब किस तरीके से शेर खान फाइनली बंगाल और बिहार को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। आने नेक्स्ट पार्ट में हम आगे जो उनके कॉन्क्वेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को एंड करने से पहले मेरा ये क्वेश्चन था आप लोगों से दैट किसने टाइटल दिया था शेर खान को, शेरशाह सूरी को शेर खान का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बहार खान लोहानी, जो कि कौन थे, बिहार के रूलर थे। इसके साथ ही वीडियो को अब हम एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं तो आप इसी के वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।